इसमें देख सकते हो कि क्वेश्चन है मिरर रिफ्लेक्शन। इसमें 4 वॉल है और सब में मिरर लगे हुए हैं और एक सोर्स है जहाँ से कि लाइट निकलती है, और 0 1 2 जो कि मिरर है, जो कॉर्नर है यहाँ पे रिसेप्टर है। तो जो सोर्स है वहाँ पे खाली है, देखोगे वहाँ पे सोर्स निकल रही है लाइट, और वो किसी एक रिसेप्टर से टकरा रही है जो कि फिक्स्ड है कि किसी एक रिसेप्टर से टकराएगी। तो देखो ये लाइट निकल रहा है, ये सेकंड वाले वॉल पे टकराया और वो डिस्टेंस क्यू है, और नीचे वाला स्क्वायर का डिस्टेंस पी है। तो मान लो लेते हैं कि नया मिरर अगर कंप्लीट हो जाए मिरर में पूरा रिफ्लेक्शन, और आगे वाला मिरर उसको दूसरा मिरर से अटैच कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। और अगर देखेंगे कि अगर जा कर के वो फिर से सोर्स पर ही टकराता है, तो उसके लिए क्या करना होगा। देखो क्यू 4 बार हो गया, पी इवेंट टाइम हो गया। पी जैसे इवेंट टाइम हो जा रहा है, तो क्या देख रहे हो कि पी इवेंट टाइम होने के बाद जैसे पी इंटू क्यू, एम इंटू क्यू एंड पी इंटू एन, मतलब ये देखो क्यू का टाइम्स सबसे ज़्यादा नोट करो करना है यहाँ पे, क्योंकि कितना टाइम्स वहाँ तक जाने में लगता है। मान लो वो अगर 0 पे टकराता है या 1 पे या 2 पे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, क्यू कितना टाइम ये रिपीट करता है। तो इस केस में देखो कि क्यू कितने टाइम रिपीट्स कर रहा है, एक एक टाइम रिपीट्स किया, फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर के दूसरा और तीसरा, क्यू क्या है ऑड टाइम्स हो गया। क्यू जब ऑड टाइम्स हो रहा है तो क्या शो हो रहा है, कहाँ पे रिसेप्टर पे टकरा रहा है, ये ऑड इवन हम चेक करेंगे। तो उसके उसी के लॉजिक के थ्रू हम चेक करेंगे कि कैसे हो रहा है। और पी इंटू क्यू एंड पी इंटू एन और क्यू इंटू एम, इस लॉजिक से देखेंगे क्यू कितने टाइम एम ऑड टाइम है, एम ऑड है या इवन है, और एन ऑड है या इवन है, उसके लॉजिक से देखें। चलो कोड देखते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक हम देख लेते हैं और फिर से कोड करते हैं। इसमें लॉजिक देखोगे तो कि अगर जब भी पी एन टाइम्स होता है, एन मतलब ऑड होता है, जैसे एक ही टाइम होता है और वो किसी सोर्स पे पहुंच जाता है, तो क्या होगा। पी अगर ऑड हो, एन ऑड हो, एन ऑड होगा तो ही अगर सोर्स पे पहुंच जाता है तो ठीक है। अगर एन इवन हो जाए और फिर सोर्स पे पहुंचे, तो उस केस में क्या होगा कि वो जाकर के 0 पे टकराएगा, ये 0 रिसेप्टर पे टकराएगा। अगर एन ऑड हुआ तब तो सब ठीक है, तब क्यू को हम चेक करेंगे। एन जैसे इवन हुआ और फिर भी रिसेप्टर के पास जा रहा है, मान लो 2, तो उस केस में वो क्या होगा, वो 0 के पास ही जाएगा। चलो कोड देखते हैं। ये एम एस सी एफ निकालने का फार्मूला होता है कि उस जो फार्मूला जो इक्वेशन था एम और एन निकालने का, उसके लिए फार्मूला होता है कि एम निकालने के लिए, हाँ, जैसे पी एम क्रॉस क्यू था, तो उसका एक फार्मूला देखेंगे एस सी एफ के थ्रू निकलता है। तो ये हम एस सी एफ का कोड भी लिख रहे हैं। ये एस सी एफ के लिए कोड कर रहे हैं। ये सबसे पहले पी और क्यू की पी और क्यू का एस सी एफ निकाल रहे हैं। और हम एम और एन निकालेंगे। पी बाय एस सी एफ, जो कि यहाँ पे निकाल चुके हैं जी सी टी।
और ये होगा क्यू बाय जी सी डी। ये फॉर्मूला है जिससे एम और एन की वैल्यू निकल जाती है। जैसे क्यू क्यू क्रॉस एम और पी क्रॉस एन लिखे थे ना, तो एम इक्वल टू पी बाई जी सी डी होगा, ना कि क्यू बाई जी सी डी। ये फॉर्मूला है। मैंने बताया था जैसे कि एन अगर ऑड होता है तब तो ठीक है, एन ऑड है तो हम क्यू का टाइम्स चेक करेंगे एम कितने टाइम्स हुआ। अगर एन इवन हो गया, एन जैसे इवन होगा मतलब पी इवन टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और फिर भी वो उसके पास जा रहा है, पी इवन टाइम्स है, तो और हमारा जो रे है वो किसी सोर्स के पास जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो जीरो वाले के पास ही जाएगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इवन हो ऑड हो पी की लिमिट, मान लो 1 टाइम ही हुआ, तब हम चेक करेंगे कि क्यू कितने टाइम्स गया। अगर क्यू 2 टाइम्स गया तो वो 2 के पास जा रहा है, 2 मतलब इवन। अगर क्यू ऑड हुआ तो अब चेक करेंगे एम क्या है, एम इवन टाइम्स है तो वो रिटर्न 2 करेंगे क्योंकि वो दूसरे वाले रिसेप्टर के पास जाएगी, नहीं तो रिटर्न 1 करेंगे क्योंकि वो रिटर्न फर्स्ट वाले रिसेप्टर के पास जाएगी। कोड रन करके देखते हैं। ये कोड चल गया, चलो अब सबमिट करके देखते हैं। चलो फर्स्ट हो गया, थैंक यू।